ओशो चंद्रमोहन जैन के विचारों और प्रवचनों में इस बात पर काफ़ी गहराई से बात की गई है कि जब लोग हमें गलत समझते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। ओशो के अनुसार दूसरों को इग्नोर उपेक्षा करने का मतलब उनसे नफरत करना या मुँह फेरना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। लोग आपको नहीं, आपकी धारणा को देखते हैं। ओशो कहते हैं कि जब कोई आपके बारे में कोई राय बनाता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तो वह वास्तव में आपके बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में बता रहा होता है। लोग आपके भीतर एक दर्पण शीशा देखते हैं। अगर उनका मन गंदा है तो उन्हें आप में बुराई दिखेगी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जब आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाले की कोई गलतफहमी उसकी अपनी अधूरी समझ का नतीजा है, तो आपको उनकी बातों से चोट लगना बंद हो जाती है। आप उन्हें सहज ही इग्नोर कर पाते हैं। जब कोई हमें गलत समझता है, तो हमारा अहंकार तुरंत खुद को सही साबित करने के लिए तड़प उठता है। हम बहस करने लगते हैं। ओशो इसे एक भटकाव मानते हैं। अगर आप किसी की गलत बात पर गुस्सा हो रहे हैं या सफाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दी है। चुप रह जाना और अपनी धुन में आगे बढ़ जाना ही सच्ची अपेक्षा करना है। ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डर यह होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जिस दिन आप इस डर को से मुक्त हो जाते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ज़रूरी यह है कि आप खुद की नज़रों में सही और सच्चे रहें। जब आपका अर्थ मन शांत और साफ है, तो दूसरों के गलत समझने से आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सफाई देना बंद करें। हर किसी के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश ऊर्जा की बर्बादी है। जो व्यक्ति आपको गलत समझने का मन बना चुका है, उसे आपकी सच्चाई भी बहाना लगेगी। जब कोई आपकी आलोचना करे या आपको गलत समझे, तो एक दर्शक की तरह उसे देखें। सोचें कि यह व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से बोल रहा है और मुस्कुराएं, आगे बढ़ जाएं। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक बनाएं। जो समय और ऊर्जा आप लोगों के बारे में सोचने में गंवा रहे हैं, उसे ध्यान, अपने शौक या करियर में लगाएं। ओशो के अनुसार इग्नोर करने का मतलब कोई दुश्मनी पालना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है, आपका सोचना आपकी समस्या है, मेरा सोचना मेरी यात्रा है। जब आप इस भाव को अपना लेते हैं, तो लोगों की गलतफहमियां आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। सहमति की भीख मत मांगना। ओशो कहते हैं कि हमारे दुखी होने का एक बड़ा कारण यह है कि हम सोचते हैं हमारे जैसा हर कोई हमसे सहमत हो और हमें पसंद करे। यह एक असंभव इच्छा है। जीसस, बुद्ध, सुकरात और खुद ओशो को भी उनके समय में लोगों ने गलत समझा और उनका विरोध किया। जब महानतम लोगों को भी सबने सही नहीं समझा, तो हम और आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं जैसे ही आप दूसरों से सही समझने या जानने की उम्मीद छोड़ देते हैं। इग्नोर करना बहुत आसान हो जाता है। जब कोई आपको गलत समझता है, तो शब्द अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। ओशो मौन को एक बहुत बड़ा रूपांतरणकारी साधन मानते हैं। मौन रहने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सामने वाले के अज्ञान या गुस्से को अपनी शांति भंग करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपकी चुप्पी सामने वाले के लिए सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि इसमें कोई अहंकार नहीं टकराता। ओशो का नज़रिया यह है कि जो लोग दूसरों को गलत समझते हैं या बिना वजह आलोचना करते हैं, वे वास्तव में अंदर से दुखी और अशांत होते हैं। जब आप किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि दया आती है। इसी तरह जो व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता का है, उसे प्रति गुस्से की जगह करुणा का भाव रखें। मन में सोचें, इसे अभी इतनी ही समझ है। यह सोचते ही आपका मन हल्का हो जाएगा।
मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई बिना देखे आपको गाली दे देता है। अगर आप रुककर उससे लड़ने लगे तो आपने उसकी नकारात्मकता को स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर आप यह सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि शायद यह व्यक्ति किसी भारी तनाव में है या गुस्से में है, तो आपने उसे इग्नोर कर दिया और अपनी शांति बचा ली। आपकी शांति आपके भीतर है। कोई दूसरा व्यक्ति तब तक आपको अशांत नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद उसकी बातों को अपने भीतर प्रवेश न करने दें। अपने केंद्र पर टिके रहें। ओशो अक्सर कहते हैं कि इस संसार को एक नाटक या अभिनय की तरह देखना सीखें। जब आप किसी नाटक को देखते हैं तो उसमें कोई विलेन होता है और कोई हीरो। आप नाटक के पात्रों से सचमुच नफरत नहीं करने लगते। इसी तरह जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं वे इस संसार के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब आप जीवन को बहुत गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं और उसे एक खेल लीला की तरह देखते हैं तो दूसरों के आरोप या गलतफहमियां आपको छू भी नहीं पाती। जब हम लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा या वह मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो हमारी चेतना बाहर की तरफ भाग रही होती है। ओशो इसे ऊर्जा का बिखराव कहते हैं। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को बाहर के लोगों से हटाकर अपने भीतर, अपने सांसों पर, अपने काम पर, अपने ध्यान पर ले आते हैं, वैसे ही बाहर की दुनिया का शोर अपने आप धीमा हो जाता है। इग्नोर करने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वह खुद पे खुद इग्नोर हो जाता है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और लग चुका होता है। जो लोग इस बात से डरते हैं कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, वे अक्सर अकेले पड़ जाने से डरते हैं। ओशो लोनलीनेस, अकेलेपन का दुख और अलोननेस, एकांत का आनंद में फ़र्क बताते हैं। जब आप खुद के साथ समय बिताने में आनंद अनुभव करने लगते हैं तो आपको इस बात का फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि समाज आपके साथ खड़ा है या आपके खिलाफ है। आपकी खुशी लोगों की राय की मोहताज नहीं रह जाती है। दूसरों को बदलने की जिद छोड़ दें। ओशो कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह पूरी दुनिया को बदलना चाहता है सिवाय खुद के। जब आप यह जिद छोड़ देते हैं कि सामने वाला आपको सही समझे तो आपका एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि गुलाब में कांटे होंगे और कुछ लोग की नज़रों में मेरे भीतर कमियां होगी। इसी स्वीकार भाव के आते ही इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं बचती क्योंकि अब आपको उनकी बातें चुभती ही नहीं हैं। ओशो के अनुसार भीड़ का अपना एक अंधा मनोविज्ञान होता है। भीड़ कभी भी उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाती जो उनसे अलग है, जो अपनी लीक पर चलता है। यदि लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आप भीड़ की अंधी भीड़ चाल का हिस्सा नहीं हैं, आप अनूठे हैं। ओशो कहते हैं कि जब भी आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे या अपने ढंग से जिएंगे, समाज आपके खिलाफ खड़ा होगा। इसलिए गलत समझा जाना इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी चेतना में जी रहे हैं, दूसरों के इशारों पर नहीं। जब कोई हमारे बारे में गलत राय बनाता है तो हम हफ्तों तक उसी बात को सोचकर अतीत में जीते रहते हैं या भविष्य में बदला लेने के सपने बुनते हैं। ओशो का पूरा संदेश यहाँ और भी का है। जिसने आपको गलत समझा वह बात कल की थी या 1 घंटे पहले की थी, वह समय बीत चुका है। वर्तमान क्षण में उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल आपके विचार उसे जिंदा रखते हुए हैं। जैसे ही आप वर्तमान में लौटते हैं वह व्यक्ति और उसकी गलतफहमी दोनों गायब हो जाते हैं। यदि हम ओशो की इस पूरी देशना को एक छोटे से सूत्र में पिरोएं तो वह यह है, तुम यहाँ किसी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो और ना ही कोई दूसरा तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है।
अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करो और दूसरों को उनकी अज्ञानता में जीने की स्वतंत्रता दे दो। जब यह बोध आपके भीतर गहरा उतर जाता है तो आप दुनिया के बीच रहते हुए भी एक कमल के फूल की तरह हो जाते हैं, जो कीचड़ में उगता तो है लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती। यही सच्ची उपेक्षा करना है और यही सच्चा अध्यात्म है। जब कोई आपको गलत समझता है और आपको चोट लगती है तो ओशो पूछते हैं कि चोट किसको लगी। चोट आपके अहंकार को लगती है, आपको आत्मा या सच्चे स्वरूप को नहीं। किसी ने आपसे कहा कि तुम बुरे हो, उसने केवल एक शब्द हवा में उछाला। अगर आप उस शब्द को पकड़कर बैठ गए तो आपने उसे अहंकार का हिस्सा बना लिया। ओशो कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से जब आप यह जान लेते हैं कि आप ना तो किसी की तारीफ से बड़े होते हैं और ना किसी की निंदा से छोटे, तब दुनिया की कोई भी बात आपको विचलित नहीं कर सकती। ओशो रिएक्शन प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्स प्रतिसाद में बहुत बड़ा अंतर बताते हैं। किसी ने आपको गलत समझा, आपने तुरंत गुस्सा किया या सफाई दी, यह आपका गुलाम है, क्योंकि सामने वाले ने जैसा चाहा आपने वैसा व्यवहार करवा लिया। किसी ने आपको गलत समझा, आपने उसकी स्थिति को देखा, होशपूर्ण रहे और तय किया कि यहाँ चुप रहना ही सबसे सही है। यहाँ आप अपने मालिक खुद हैं। ओशो अक्सर याद दिलाते हैं कि यह एक जीवन बहुत छोटा है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं और फिर चले जाना है। यात्रा के दौरान जब आप किसी होटल या सराय में रुकते हैं और वहाँ कोई व्यक्ति आपको अजीब मिलता है तो क्या आप उससे अपनी यात्रा छोड़ने लड़ने लगते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह आपको अपनी मंजिल के लिए निकल जाना है। यह जीवन भी एक यात्रा है। जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं वे उसी सराय के सह यात्री हैं। उनके साथ उलझकर अपनी जीवन यात्रा के कीमती समय को नष्ट ना करें। जब भी कोई आपको गलत समझे तो इन 3 चरणों को याद रखें। तुरंत कुछ भी बोलने या रिएक्ट करने से बचें। क्या इस व्यक्ति की राय से मेरी वास्तविकता बदल जाएगी? जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। मन ही मन उसे उसकी सीमित समझ के लिए क्षमा करें और अपने काम में लग जाएं। अपने दिए खुद बनो, अप्पू दीवो भव। जब तुम्हारा आंतरिक प्रकाश प्रज्वलित होगा तो बाहर की कोई भी छाया या अंधकार तुम्हें छू नहीं सकेगा।